बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अयाज खान दौलतपुरा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल हुजरा टीवी से आपके सामने हाजिर। बात करेंगे इमरान खान की सज़ा पर, बात करेंगे उसकी अपनी वर्करों की वजह से उनको जेल जाना, उनकी हुकूमत ख़त्म होना, उनको अब सज़ा मिलनी और अभी और भी मुश्किलात सामने आने की वजह उनके अपने वर्कर यूथिए टाइगर्स, उन्होंने जितने लोग बनाए थे वो सब उनके गले पड़ गए। एक इस पर बात करेंगे। दूसरी बात, एलआई में जो वाक़या हुआ चेयर लिफ्ट का, उनकी अल्लाह का शुक्र है कि ये 8 जान अल्लाह ने बचा लिए। एक मसीहा बन के जो हमारा एक पुख्तून भाई गया और उसको निकाल लिए, तो ये भी अल्लाह का करम है। और एक बंदे को हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकाल लिया गया, ये भी अल्लाह का करम है। इस पर बात करेंगे और भी सियासी लेवल से पे बात करेंगे। लेकिन जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। सबसे पहले यूथी टाइगर्स, इमरान के जितने भी वर्कर्स थे, वो पहले कहते थे कि इमरान को आप हुकूमत से तो निकालो, फिर देखेंगे। निकाल लिया। फिर कहते थे आप इसको हाथ तो लगाओ, आप इसको जेल तो लेके जाओ, जेल में भी डाल दिया। फिर कहते थे कि आप अब ये कहते हैं कि आप इसको मार के तो दिखाओ। अल्लाह के बंदो, हुकूमत से निकाल दिया, जेल में डाल दिया, अभी खुदारा उनको मरवा ना दे। ये उनकी यूथी कहते हैं। ये जो भी हुआ है पीटीआई के साथ, उनके अपने वर्कर्स, उनके अपनी लीडर्स, उनके अपने ओहदेदार, उनके साथ ये जो भी हुआ है ये उनकी वजह से हुआ। सबसे पहले इमरान अहमद नियाज़ी साहब को जो मीसाकी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए, इस आइन के लिए, इस कानून के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए किया गया, शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने किया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल से उस वक़्त काजी हुसैन अहमद साहब थे, और मौलाना पले रहमान साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब, और ये सारे मिल के, चौधरी शुजात हुसैन साहब नहीं थे उसमें, ये इन सारों ने मिल के जितनी भी जमहूरी पार्टियां थी पाकिस्तान में, सियासी पार्टियां थी, उस सब ने मिल के एक मीसाकी जमहूरियत साइन किया था, और जिस पर अमल भी किया जा रहा था। लेकिन इमरान अहमद नियाज़ी साहब किसी के कंधों पर आकर बैरूनी ताकतों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में लग गए। जो सीपेक के लिए मुआहिदा हो रहा था और चीन के सदर साहब आ रहे थे, उनके खिलाफ आपने धरना दिया। 126 दिन आपने धरना दिया और मीसाकी जमहूरियत को आपने नाकाम बनाने की वो कोशिश की, इंतहा कर दी थी आपने। फिर आपको अल्लाह ने उसमें कामयाबी तो नहीं दी। फिर आप हुकूमत आपको दी गई अवाम की तरफ से या किसी की तरफ से, लेकिन आपको दिया गया।
عوام کی طرف سے تو نہیں تھا لیکن آپ کو دیا گیا. آپ نے اس کے خلاف سازشی شروع کی جس کو آپ کبھی باپ کہتے تھے. آپ نے ان کے خلاف سازشی شروع کی. آپ اداروں سے لڑنے کی کوشش شروع کی. آپ نے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کی انتہا تک آپ پہنچ گئے تھے. آپ نے آسیہ ملعونہ کو بیرونی ملک فرار ہونے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، جس کی انٹرویو موجود ہے کہ آپ نے ان کو بحفاظت ان کے حوالے کر دیا. اسلام کے ساتھ آپ کتنے مخلص تھے اور پاکستان کے ساتھ آپ کتنے مخلص تھے. پاکستان کی معاشی طور پر آپ نے بربادی کی. یہ اسی طرح ہے کہ ایک زمیندار، ایک زمین والا بندہ اپنی زمین کو اجارے پر دے دیتا ہے اور اس کا بیٹا آ کے اس اجارے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو کیا دوسرے بندے ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں. یا دوسری صورت میں اگر ایک کمپنی کی مالک ایگریمنٹ کر لیتا ہے کسی فورم سے، تو اور دوسری دن وہ کہتا ہے کہ یار میں یہ ایگریمنٹ نہیں مانتا، اس پر دوسرے ادارے اعتماد کریں گے؟ آپ نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کی وہ فائنل کی تھی، ایگریمنٹ کیا تھا آپ نے، لیکن پھر ان سے مکر کر آپ نے بین الاقوامی اداروں کا پاکستان پر اعتماد ختم کر دیا تھا. اس وجہ سے پاکستان کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے پختونخوا کو آپ نے دیوالیہ کر دیا ہے. آپ نے 980 ارب کا مقروض بنا دیا ہے پختونخوا کو، جس پر آپ نے 9.5 سال یا 9 سال حکومت کی ہے. لیکن آپ کس مرض کی دعا ہو کہ آپ 9 سال پختونخوا میں حکومت کر چکے ہوں، 3.5 سال 4 سال آپ نے مرکز میں بھی حکومت کی ہے، پنجاب میں بھی آپ نے حکومت کی ہے. آپ نے پختونخوا کا تو بیڑا غرق کر دیا، ملک کو آپ نے گروی رکھ دیا. آپ نے کشمیر کو بھیج دیا. آپ کو کشمیر پروش اس لیے کہتی تھی جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہ آپ نے کشمیر کو بھیج دیا تھا. آپ کو وہ کشمیر پروش کہتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے PDM والی بھی صحیح ہو جائے، لیکن نہیں، کیونکہ مولانا پل رحمان صاحب پہلے مہنگائی کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے اور بہت زیادہ وہ سٹرگل کرتے تھے کہ مہنگائی ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ ان کے خلاف بہت جلوس نکالتے تھے اور بہت زیادہ نعرے لگاتے تھے کہ مہنگائی ختم کر دو. ڈالر یہاں تک پہنچ گیا، پیٹرول ڈیزل یہاں تک پہنچ گیا، آٹے اور گھی کا یہی ریٹ چل رہا ہے. لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، ان کا بیٹا
मवासलात का वज़ीर बना है, दूसरे भी महकमे हैं, उनके डिप्टी स्पीकर बने हैं, उनके को वज़ारत हज मिला है, उनकी और वज़ारतें मिली है, उनको गवर्नरशिप मिला है पुख्तनख्वा का, उनको वज़ीर आला मिला है, उनको वज़रा के वो महकमे मिले हैं। तो मेरे ख़्याल से उस दिन से वो महंगाई को इंतहाई कंट्रोल हो चुकी है उनकी नज़र में, क्योंकि वो अभी आवाज़ नहीं उठाते। आवाम मर रही है भूख से। आज बिजली के बिल, गैस के बिल्स, यूटिलिटी बिल्स कितने, वो क्या कहते हैं, बहुत पहुंच से काफ़ी दूर हो चुके हैं। लोग मेरे ख़्याल से बिल देने की उनको सकत नहीं रही। खुदारा इस गरीब आवाम पर रहम करे। मौलाना साहब को अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनका गवर्नर भी बैठा है, उनका वज़ीर आला भी बैठा है, निगरान काबीना में उनको हिस्सा मिला है, उधर वफाक में भी हिस्सा मिला होगा। उनको अभी महंगाई का इतना तकलीफ़ नहीं है। अब आते हैं दूसरी जमातों के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन भी मेरे ख़्याल से अगर होंगे भी तो नया हल की बंदियों के ज़रिए होंगे, और उसमें टाइम लगेगा लाजमी 7-8 महीने तो लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह और भी बातें करेंगे। अलाई के हवाले से एक छोटा सा बात करते हैं कि अलाई बटाग्राम में जो वाक़या हुआ था, जो चेयर लिफ्ट थी वो उस की रस्सी टूट गई थी, और उसके लिए गवर्नर साहब ने हेलीकॉप्टर भी भेजा था, जो रास्ते में पता नहीं कहाँ गुम हो गया था उस पर। लेकिन एक बात है कि हेलीकॉप्टर से पहले वो नज़म पहुंच गया था, जो गवर्नर के खिदमत में पेश किया जा रहा था कि उस्तामानना हेलीकॉप्टर देवर लोले गुल उस्तामानना। ये आपने गवर्नर उस उर्दू में उसका यही बनता है कि हेलीकॉप्टर को आपने भेज दिया है गवर्नर साहब, आपकी मेहरबानी, इस तरह का जुमले उन्होंने शायर ने कहा है। लेकिन वो नात या मरसिया वो या उसको क्या नज़म, वो हेलीकॉप्टर से पहले पहुंच चुका था। अब मकामी पख्तून कौम बहादुर कौम है, दलेर कौम है, खिदमतगार कौम है, और इसीलिए बाचा खान बाबा के अफकार भी यही है कि खुदाई खिदमतगार को आवाम की खिदमत, बेलौस खिदमत, बिला मुआवजा खिदमत अल्लाह ने उनको तौफीक दी कि उन्होंने जो हमारे बटाग्राम के 2 भाई थे, उन्होंने उन लोगों को बाहिफाजत निकाल दिया। हम अपने आर्मी पर भी पहर करते हैं, हम अपने कमांडो भी पर पहर करते हैं, हम अपनी पुख्तून भाइयों पर हद से ज़्यादा पहर करते हैं, क्योंकि ये मुल्क, ये वतन, ये पुख्तून सरज़मीन ये हमारी है, और हमने इनका हर किस्म का ख्याल रखना है। हम फ़ौज में से हैं, फ़ौज हम में से है, और हमने इस वतन की हिफाजत करना है, इन आवाम की हिफाजत करना है,
انشاءاللہ اگر ہمارے حکمرانوں کی نیت صاف ہو گئے، ہماری سیاستدانوں کی اگر نیت خالص خدمت کی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائے رکھے، اس ملک کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسی سیاستدانوں سے جو کہ صرف ذاتی مفادات، بینک بیلنس بڑھانے اور اس عوام کو استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات دلائیں۔ ویڈیو بہت زیادہ ہو گئی، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملیں گے نئی موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔